अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो दिस इज़ कैलाश कमान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मेरा पॉडकास्ट है, आई नो कि काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, उसका रीज़न मैं आगे जाकर आपको बता दूंगा कि क्यों आ रहा है। लेकिन आज की जो मेरे साथ मेरी गेस्ट मौजूद है, ऑफ कोर्स शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड। एंड जब मैंने इनका काम देखा था और जब मैं पॉडकास्ट अपना शुरू कर रहा था, तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि इनको मुझे अपने शो में लाजमी बुलाना है। लेकिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे होता है तो उनको अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने इनको सीरियसली, मतलब इतना हम्बल और इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोना। अस्सलाम वालेकुम कैलाश। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you for inviting me to your wonderful studio. थैंक यू। और सीरियसली मैंने जब आपसे बात की और इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत कम लोगों से मिलता है, मतलब कि इंडस्ट्री के बहुत से लोग होते हैं, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई तो बहुत कुछ लोग हैं जिनसे मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, लेकिन आपसे मुझे ऐसा रिस्पांस मिला था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं आपको जानता नहीं था, तो हमें सिर्फ नाम सुना हुआ होता है, लेकिन सीरियसली बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके और आपसे बात करके। मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि कोई अगर काम स्टार्ट करता है, कोई मेहनत करता है और कोई दिलो जान से कोई एक चीज़ को संवार रहा होता है, अपने काम में दिल लगाता है, तो उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैंने जब करियर स्टार्ट किया था तो मुझे तो सिर्फ धकेला गया था नीचे, कि किसी ने हाथ नहीं पकड़ा था। तो अब अगर किसी के कुछ कर सकते हैं या किसी का हाथ पकड़ सकते हैं या किसी का तिनके भर भी सहारा दे सकते हैं या आप किसी के लिए एक स्माइल का बाइस बन सकते हैं, तो व्हाई नॉट। बिल्कुल ऐसा ही है। और काफ़ी बिजी रूटीन है, लेकिन स्टिल वही बात है कि टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आई नो। बाकी वाला रूटीन आपकी कैसी चली? अभी आपका आई थिंक कि कोरिया और आपका दुबई का ट्रिप हुआ है। जी जी ठीक है। सो मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी थी, सो थोड़ा सा बता दें ऑडियंस को कि किस पर्पज़ से आप गई थी, क्योंकि आपने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में काम किया है। ठीक है। सो कैसा रहा आपका ट्रिप और क्या पर्पज़ था, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। देखिए, कोरिया में आजकल जो है मशहूर है, आपने देखा होगा कोरियन स्किन। बिल्कुल। लोग बहुत ज़्यादा कोरियन ड्रामे देख रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा कोरिया के हेयर कट्स मशहूर हैं और अक्सर लोग लेके आते हैं हमारे पास पिक्चर्स, स्पेशली बच्चियाँ, कि ये कोरियन हेयर कट कर दें, ये कोरियन बैंग्स कर दें। तो इन सारी चीज़ों के लिए लोग बताएं, इससे पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि वो क्या रहा है दुनिया में। सो टू लर्न कोरियन हेयर कट्स एंड टू लर्न कोरियन स्किन केयर, मैं आई वेंट टू कोरिया। मैंने कहा फर्स्ट हैंड नॉलेज होनी चाहिए। सुनी सुनाई गूगल की बातों पे मैं बिलीव नहीं करती। पुराने ज़माने क्यों जो पुराने ज़माने की नहीं है जो देखती हूँ उसी पे बिलीव करती हूँ। सही है। तो आई वेंट टू कोरिया टू हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। सो वहाँ पे हेयर कट सीखे मैंने, हेड स्पा सीखा वहाँ से। एंड कोरियन हेड स्पा इज सो अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल। उनका हेयर केयर और स्किन केयर सोच नहीं हो सकती हमारी, वो है। और ग्लास स्किन फेशियल सीखा। तो कोरिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम अपनी लाइक यूरोपियन प्रोडक्ट्स जो कि लाखों की एक प्रोडक्ट होती है, नंबर 1 दुनिया की, अमेरिकन ले लें, वो अगर लेवल 3 पे है तो कोरिया की 10 पे है, 10 आउट ऑफ 10। इतना फ़र्क है कि मैंने आके जिन का फेशियल किया है वो आज तक पूछते हैं कि यार ज़िंदगी में हमारा फेशियल ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा। और वो भी मैंने सिर्फ प्रोडक्ट ट्राई की थी लाके घर में ही। मेरी दोस्तें आई हुई थी, मैं उनको चीज़ें हाथ में दे रही थी, चाहिए लगा के, और जब बाथरूम में मुँह धो के आप चाहिए लगाओ, ये जाकर बाथरूम में मुँह धो। इस तरह हमने 2-3 दोस्तों का फेशियल किया मिलके घर में। जिस दिन मैं आई थी वो लोग उसी दिन मुझसे मिलने आए थे। तो और उनकी स्किन इतनी ज़बरदस्त हो गई, वो कह रहे भाई अब फिर फेशियल लॉन्च करो, हमें करवाना है। या कह रहे थे इतने मशीनों से फेशियल करवाए हैं, एसेसिशन से करवाए हैं और हाइड्रा फेशियल भी करा दिया, बट ये रिजल्ट नहीं आया, बेबी सॉफ्ट स्किन। और उसका रीजन ये है कि उनकी प्रोडक्ट्स में ना ग्लास स्किन होती क्या है, ग्लास स्किन होती है कि स्किन जो है वो पोरलेस हो जाए, ठीक है, दाग धब्बे खत्म हो जाए, ठीक है, और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करे फ्रॉम विद इन। तो फिर वो जब लाइट पड़ती है ना, जब पोर्स नहीं होंगे तो आपकी जब लाइट पड़ेगी तो जाहिर बात है रिफ्लेक्ट करेगी। बिल्कुल ऐसा तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो आपकी फ्लॉलेस स्किन नजर आएगी, ग्लास स्किन जिसको कहते हैं। तो उसके लिए उनकी जो प्रोडक्ट्स होती है उसमें सारी चीजें नेचुरल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्किन को कोलेजन की जरूरत है तो स्नेल म्यूकिन से उनका कोलेजन बनता है। स्नेल देखिए उसमें जो चिकनाहट होती है स्नेल की, उससे बनते, उस प्रोडक्ट से बनता है। नियासिनामाइड बहुत यूज करते हैं लोग, नियासिनामाइड पोर्स को खत्म करता है। उनकी हर प्रोडक्ट में जरूर होता है, इसलिए जैसे ही आप उनकी चीज इस्तेमाल करेंगे आपके पोर्स एकदम टाइट हो जाएंगे। पोर्स टाइटनिंग पे बहुत काम करते हैं। और हम लोग है ना, जो चीज हम नहीं समझते वो है कि हमारे पोर्स क्लॉग हुए होते हैं। सही है। हमारे पोर्स के अंदर इतनी गंद और इतनी डर्ट भरी हुई होती है कि जिसकी वजह से हमारी स्किन शाइन ही नहीं कर पाती। सही है। उनके जो ऑयल्स होते हैं,
ठीक है, क्लिनजिंग ऑयल्स, वो सबसे पहले उनकी रूटीन में वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे पोर्स के अंदर से वो साफ हो जाता है। और जरूरी है। हाँ, फिर उसके बाद वो लोग पीलिंग जेल इस्तेमाल करते हैं जिसमें नियासिनामाइड होता है, वो पोर्स बंद हो जाते हैं। ओके, तो उसके बाद जो ये सारी चीजें लगा के, और उनके सीरम्स बड़े मशहूर हैं, उनके सीरम्स में ग्लूटाथियोन है, नियासिनामाइड है, रेटिनॉल है, और इतनी जबरदस्त चीजें होती हैं कि आपकी स्किन, आप सिर्फ एक उनकी स्किन के रूटीन करो और आपके अगले दिन फेस शाइन्स लाइक एनीथिंग। ओह नाइस। उनके मास्क बहुत अच्छे हैं, तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी लेके आई थी। ऑलमोस्ट तो मेरे सारे फ्रेंड्स ने और क्लाइंट्स ने ले लिए, थोड़े से बचे हुए प्रोडक्ट्स, और मैं यही देखने के लिए आई थी कि रिस्पॉन्स क्या आता है। और इसके अलावा ग्लास स्किन फेशियल हम लोग लेके आए, और हेड स्पा हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आई होप नाजरीन आके ट्राई करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब मैं टर्की गई थी, लाइक 10 साल पहले मैं पहली बार टर्किश गई थी, मैंने टर्किश हमाम वहाँ पे करवाया था, और मैंने कहा यार ये हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने टर्किश हमाम करवाया तो मुझे ऐसा लगा मेरी सारी थकन उतर गई, मेरी वेकेशन तो अब हुई है। तो मैंने फिर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया था टर्किश हमाम। तो इस बार मैं अब कोरिया का कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। सो यानी अगर आपको किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करना हो तो अभी आप कोरियन करेंगे प्रोडक्ट्स? एनी टाइम, ओके। कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादातर यूएसए के प्रोडक्ट्स वगैरह इनके पीछे भाग रहे होते हैं, इनके पीछे भाग रहे। लेकिन आप ये कहेंगे ज़्यादा बेहतर जो है उनके मुकाबले, ज़्यादा बेहतर नहीं, बेस्ट है। जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने कहा था वीडियो बेहतर आ रही है, मैं बेहतर नहीं देखती, आई ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट। सही है, आई डोंट कॉम्प्रोमाइज। इफ इट हैज टू बी बाय मी, इट हैज टू बी बेस्ट। आई ट्राई, बिल्कुल, वो तो ऑफ कोर्स वैसे वीडियो आप एफर्ट करती हूं मैं, वैसे वीडियो आई स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। ओके, कूल। आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? 20 साल होने वाले। 20 साल? अगले साल हो जाएंगे 20। वेरी लॉन्ग टाइम। और आपने मतलब इस फील्ड में आने की इंस्पिरेशन वगैरह, इस फील्ड में आने का शौक था, किस तरह आना हुआ इस फील्ड में आपका? इत्तेफाक, ओके। और बनना क्या चाहती थी? डॉक्टर। और रियली? ओके। बनना चाहती थी, डॉक्टर बन गई, टीचर। सही है। और आ गई ब्यूटिशियन में। ओह नाइस। सो बनना चाहती थी डॉक्टर, बट उस टाइम पे डॉक्टर बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो कोई डॉक्टर की फील्ड में स्कोप नहीं था, शौक बहुत था डॉक्टर। सही है। तो फिर फादर ने ये कहा कि नहीं, फजूल है, इतना तुम पढ़ोगी, इतनी लंबी पढ़ाई करोगी, और हम मेमन्स, हम लोग में शादी बहुत जल्दी होती है। सही है। तो कहीं बीच में से पढ़ाई भी ना छूट जाए, फिर तुम्हारी ये ना हो जाए, तो डोंट गो फॉर इट। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद देन आई डिड माई ग्रेजुएशन, और उसके बाद फिर शादी हो गई। फिर उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद मैं स्टार्टेड टीचिंग एंड इकोनॉमिक्स। आई वाज इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, तो उसी चीज़ में शौक था। फिर देन माय हस्बैंड सेड कि काम अपना होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि इस काम में क्या अपना काम हो सकता है, लाइक only thing I can do is open up a university। तो वो भी नहीं हो सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि यार, मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुम में इतना मेकअप का टैलेंट है, हम सबका करती हो, हम जहाँ भी जाते हैं तो वाह होती है। और लाइक मुझे और किसी का मेकअप भी नहीं पसंद आता था, तो मैं भाई की शादी, बहन की शादी में मैं सैलून नहीं जाती, खुद ही करती थी। तो वो हमेशा लोग कहते थे कि हमारा भी ऐसा कर दो, हमारे। तो उसने कहा व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट एज योर प्रोफेशन। सो दैट्स वाज द इंस्पिरेशन। माय सिस्टर एंड द नेम मोना जे एज अ सैलून वाज आल्सो सजेस्टेड बाय हर, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ नाम के साथ एस लगा लेते थे, साइमा, शमा, ऐसा ही होता था। तो दैट आइडिया वाज हर्स। अब तो बहुत सारे लोग इनिशियल लगाते हैं, उस वक्त किसी का इनिशियल नहीं था। तो एकदम से लोगों को क्लिक भी किया था, लाइक व्हाट इज दिस, इज अ न्यू थिंग। सो इट वाज आल्सो सजेस्टेड बाय हर। सो इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई थी। 5000 रुपए से शुरू किया था। जिस तरह ये कमरा है, एक मेरे घर में एक एक्स्ट्रा कमरा था, तो उसके अंदर सिर्फ मैंने दीवार पे लाइट्स लगाई, काम शुरू कर दिया। कुर्सी के भी पैसे नहीं थे, वो मैंने डाइनिंग चेयर की टेबल से वो एक कुर्सी निकाली, वहाँ पे रखी, लाइट लगा के काम शुरू कर दिया। टोटली सेल्फ मेड। ओके। सो अभी आपके जो मोना जी के सैलून के ब्रांचेस कराची में है या लाहौर इस्लामाबाद की तरफ भी हैं? नहीं, लाहौर इस्लामाबाद में नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि दिस इज सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। आप जहाँ नहीं हो वहाँ पे फिर क्लाइंट आपको डिमांड करते हैं कि हमें चाहिए, क्या होना चाहिए। So I cannot be everywhere. Okay. Yeah, so it has to be service based industry में limitations आ जाती हैं। And I cannot travel so much because घर भी है, बच्चे हैं, priorities भी होती हैं, फैमिली भी होती है, और एक कंप्लीट औरत वही होती है जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करके चले। बिल्कुल, बैलेंस रखना बिल्कुल। सो कराची में कितनी ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांचेस हैं। कहाँ पे, ताकि आप जिसको ना पता हो तो उनको नॉलेज पता हो जाए? एक तो शहबाज, मेन शहबाज पे है, जहाँ पे सबवे और एक्सप्रेसो है। सबवे के ऊपर है, जो मेरी पहली ब्रांच थी। पहले सबसे पहले तो घर से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद ये हुई शहबाज की।
फिर शहबाज पे रश होने लगा बहुत ज़्यादा, हम लोग वेटिंग जो थी वो लोग सीढ़ियों पे करने लगे। तो फिर बहुत क्लोज ही मैंने एक और, क्योंकि उस बिल्डिंग में मुझे कहीं और जगह नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने क्लिफ्टन में करीब में खोल लिया कि रश डिवाइड हो जाए। फिर क्लिफ्टन में ये अब्दुल्ला शाह गाजी का श्राइन जो है रशियन एम्बेसी की गली में है, दूसरा सैलून, तो दैट्स अ बिगर स्पेस, वो 3 स्टोरी का है मेरा। उसके अंदर स्टैटिक क्लिनिक भी है हमारा, और टर्किश हमाम है, स्पा है और सैलून है। फिर जो तीसरा मैंने खोला, क्योंकि अब रश बहुत ज़्यादा हो गया है क्लाइंट्स के लिए ना, उस एरिया से आना मुश्किल हो जाता था। बहुत कह रहे थे कि एक मोना हमें कहीं और नहीं जाना, हमारे एरिया में भी कुछ हो। तो फिर तीसरा मैंने केडीए स्कीम 1 में खोला है, जहाँ पे रॉयल अपार्टमेंट्स के नीचे तो वो है तीसरा। तो वहाँ के क्लाइंट्स को गुलशन है, मलीर है, उनको हाफ रास्ता पड़ जाता है, तो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट। ओह नाइस। आप जब इस फील्ड में आ रही होंगे तो ऑफ कोर्स आई बिलीव के कंपटीशन, ऑफ कोर्स अगर मर्दों की बात करूँ तो ऑफ कोर्स मर्दों की बिजनेस की तरफ ज़्यादा वो होता है, तो आपका ये कंपटीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि बीइंग अगर आपको बहुत सी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, सोसाइटी की बहुत सी चीज़ें बोल रही होती है, खानदान वाली बोल रहे होते हैं, सो इन चीज़ों का आपको कभी कोई फेस करने को मिला? टफ टाइम मिला? कोई सा जर्नी शेयर करना चाहें थोड़ी बहुत, ताकि किसी को अगर कोई करना चाहे तो उनको मोटिवेशन मिल जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि हाँ घर से काम हो रहा है इसलिए प्रॉफिट आ रहा है, तो लगता है कि भाई बड़ा काम हो जाएगा। इतना आसान नहीं होता दुनिया में। बिल्कुल बहुत सी चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं होता। जब सैलून खोलोगे तो पता लगेगा। फिर बहुत से लोग ये कहते हैं कि पता लगेगा 6 महीने के अंदर बंद हो जाते सैलून खुले। सो आई टुक एज अ चैलेंज कि 6 महीने में बंद नहीं होगी, चाहे मेरी जान लग जाए। ओके। और ये सैलून की आपकी जर्नी को ऑलमोस्ट कोई 10-12 साल हो गए होंगे सैलून ओपन किए हुए? सैलून ओपन किए हुए 19 साल हो गए। 19 साल, यानी 20 साल से फील्ड में और 1 साल बाद ही आपने अपना बिजनेस ओपन कर लिया था। हाँ ओके, राइट टाइम राइट डिसीजन। एक घर में मुझे सिर्फ 1 साल के अंदर मैं शिफ्ट हो गई थी, तो घर में इतना रश होने लगा था क्योंकि मेरे लाउंज में फिर लोग वेटिंग पे, हालांकि मेकअप तो मैं अकेली ही करती थी, फिर 2 लड़कियां यहाँ शायद घर में ही रख ली थी, बट ये कि है ना लाउंज में इतनी वेटिंग होती थी मेकअप वालों की कि फिर वो घर पहले डिस्टर्ब होना शुरू हो गए थे। सो देन आई मूव्ड आउट। बड़ा टेंशन भी था कि हाँ ठीक है तो सब सही रहे, यहाँ पे तो जनरेटर भी फ्री है, नौकर भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, सब कुछ तो फ्री है। सिर्फ 2 लड़कियों को पैसे दे रही हूँ, जब जाऊंगी तो क्या होगा, डर तो होता है, बट डर के आगे जीत होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, आपने जब काम शुरू किया था ऑफ कोर्स कि पहले के लोगों का माइंडसेट बहुत अलग होता था। अब जेन ज़ी का दौर है, ठीक है, आपने खुद ने भी ब्यूटिशियन से शुरू किया था और अभी आपकी अंडर टीम होगी, तो जो नए लोग आ रहे होंगे, तो आपको दोनों के डिफरेंस माइंडसेट में कुछ डिफरेंस मिला है? चैलेंजेस या माइंडसेट सेम है जेन ज़ी का और आप लोगों के टाइम का? मतलब हम लोगों के टाइम का ही मैं कहूँगा, क्योंकि मैं भी कोई जेन ज़ी नहीं हूँ, मैं पुराने ज़माने का ही हूँ। They are like as a client या as other makeup artist or what? As a journey makeup artist. As other makeup artist from my field. Yes. हाँ डिफरेंस है बिल्कुल, और अच्छा लगता है, फ्रेशनेस लगती है, उनके आइडियाज आते हैं, उनसे बात करते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान ब्यूटी अलायंस, तो वो भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मुझे बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने का और करने का चीज़ें, सोशल गैदरिंग्स, और मुझे अच्छा लगता है, सो आई ऑर्गेनाइज सोशल गैदरिंग्स। और जब ये नए मेकअप आर्टिस्ट जो कि उभर रहे हैं, इनसे बात होती है, हेयर स्टाइल से बात होती है, तो बहुत अच्छा लगता है, सीखते हैं इनसे, वो हमसे सीखते हैं तो हम भी उनसे सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्लाइंट को डील करना आसान है या मुश्किल है? अगर आप क्लाइंट को समझ लो और उसको चाहिए क्या, हाँ, और वाकई में खुलूस से अगर उनसे बात करो, और तो वही बात जाती है कि हमारा बुरा नहीं चाहता, ओके, तो फिर बहुत आसान है। अगर क्लाइंट को ज़रा सा अनकम्फर्टेबल हो जाए कि या तो उसको नहीं आता या समझ में नहीं आ रही जो मैं चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ, या तो क्लाइंट को ये हो कि यार ये सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में हमें 10 चीज़ें बना रहे हैं, फिर वो क्लाइंट अनकम्फर्टेबल हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी क्लाइंट को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आता है करवाने के लिए, मैं मना कर देती हूँ कि ये आपके बालों के लिए, स्किन के लिए सही नहीं है, आप ये नहीं कराएं। ओवरडू कराना स्किन के लिए और बालों के लिए ज़्यादा खराब है, तो वो हमेशा मैं बताती हूँ उनको कि क्या सही है और क्या दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत से लोग ये होते हैं कि यार पैसा आ रहा है, हम इनको बता देते हैं कि यार ये भी करवा लो, ये भी करवा ताकि पैसा बन जाएगा, वो शॉर्ट टर्म होता है। या बट दैट्स अ गुड थिंग कि आप उसको सही गाइड कर दें कि हाँ यार ज़रूरत है करने की या नहीं है, चाहे उसमें अपना लॉस ही क्यों ना हो, लेकिन आपको क्लाइंट इज अ लॉस नहीं होता,
वो आपका क्लाइंट बन गया ना। हाँ बिल्कुल, और एक आपने उसको सही गाइड क्लाइंट किया है। जिस तरह आप धागे के अंदर मोती से पिरोते हैं, इस तरह एक क्लाइंट इस तरह बनाया है, तो वो तो मेरा क्लाइंट है, वो कहीं नहीं जाएगा। ओह नाइस, ठीक है। मुझे बताएं कि अगर कोई, एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई जो है सैलून अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई लड़की या लड़का कोई भी हो, ठीक है, लड़कियों की बात करते हैं क्योंकि ज़्यादा मेकअप जो है वो लड़कियों के होता है, तो वो घर पे क्या क्या चीज़ें करके अपनी स्किन को है वो अच्छा रख सकते हैं? तो लड़के क्यों नहीं, लड़कों को भी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, लेकिन कम रखते हैं कम रखते हैं, नहीं ज़्यादा रखना चाहिए। बताएं क्यों? यार क्योंकि लड़कियां तो मेकअप करके छुपा लेती हैं, कंसील कर लेती हैं डार्क सर्कल्स। लड़का ही अगर कोई स्किन पे दाग धब्बे हैं तो वो मेकअप भी नहीं करते, और करते तो जो करते अच्छा भी नहीं लगता इतना। अब टीवी पे ड्रामे वगैरह है, मूवीज है, उसमें तो जरूरी है खैर, बट ये कि नॉर्मल लाइफ में तो अच्छा भी नहीं लगता। तो स्किन केयर ज्यादा करनी चाहिए लड़कों के लिए। आपने कोरियन लड़के नहीं देखे कैसी उनकी भी स्किन ऐसी चमकती है? क्योंकि मुझे याद आ गया, मैं जब एक पॉडकास्ट कर रहा था तो मेरे साथ एक गेस्ट थी, वो मेरी दोस्त थी, उन्होंने कहा तुम्हारे ना डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तुम सोते नहीं हो क्या? मैं कहा भाई मैं 12 बजे सोने वाला हूँ, सुबह 7 बजे उठने वाला हूँ, सो डार्क सर्कल्स क्यों? मुझे नहीं पता। तो उसने कहा मेकअप करो। मैं कहा मेकअप मैं नहीं कर रहा। उसने हल्का सा लगाया, मैं भाग गया, मैं कभी नहीं किया, और एक ऑकवर्ड मुझे फील हो रहा था कि पता नहीं क्या मैंने कर लिया है। सो उसने कहा कि मैं भाई अब जो नेचुरल है वो आने दो, उसका कोई मसला नहीं है। नहीं तो इसके लिए आई क्रीम यूज़ की जाती है। हमारे भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आई क्रीम यूज़ करो, सही हो जाती है। टी बैग अगर आप घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो ग्रीन टी के टी बैग है और वो जो नॉर्मल चाय के टी बैग होते हैं उसको फ्रिज में रख के ठंडा करके वो रख सकते हैं। अच्छा। आप पोटैटो जो है उसको ग्रेट करके पोटैटो का मास्क लगा सकते हैं। तो ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। इसके अलावा आई क्रीम एक ज़रूर लगाए रोज़ रात। ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि वो हो जाती है अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, वो अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, मुझे खुद को आज सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। मेरी खुद की लर्निंग हो रही है कि आज किस तरह मैं और खूबसूरत हो सकता हूँ। बिल्कुल, हर किसी को ख्याल रखना फ़र्ज़ है, बहुत ज़रूरी है। अगर अल्लाह ने आपको अच्छी स्किन और अच्छा नेमतें दी हैं तो उसको आपको ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, जिस तरह हम मशीन का, जिस कैमरे को आप साफ़ करते होंगे तो और कैमरे का ख्याल रखते होंगे, इसी तरह अपना भी ख्याल बच्चों की तरह पालते हैं, वैसे अपने चाइल्ड को बच्चों की तरह पालना है। बिल्कुल जी। अच्छा, आपने अभी एक मैंने रिसेंटली आपकी वीडियो भी देखी थी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर भी मैं आपको कहूँगा, क्योंकि आपके फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, ठीक है। और स्पेशली जब मैंने आपको अप्रोच किया उसके बाद मैं बहुत क्लोजली फॉलो करने लगा ताकि मुझे पता हो कि यार आप क्या कर रही है, ताकि मेरे सवाल तो उस हिसाब से हों। तो अभी आपने एक दुबई का फैशन शो भी आपने अटेंड किया है, तो थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस बताएं कैसा रहा? हाँ, दुबई के फैशन शो में बहुत मज़ा आया, बिकॉज वो जो मॉडल्स हैं वो मुझे पहली बार ये फील हुआ कि लाइक टाइम पे आते हैं लोग। लाइक हमारे यहाँ पे तो सुबह 10 बजे का मेकअप का टाइम हो, 2:30-3 बजे से पहले कोई आता नहीं है यार। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती लोगों की, मतलब और फिर उसके बाद 4 बजे वो लोग हमें प्रेशर करते हैं कि 2 घंटे मेकअप खत्म करो। लाइक हाउ, इंसान है हम भी। अगर आपने बुलाया हमें 10 बजे तो 10 बजे काम करने के लिए दो तो सही। अगर आपको 10 से 4 का टाइम दिया और मॉडल 2:30 बजे आ रही है तो हम कैसे काम करेंगे? और नखरे उनके अलग। वहाँ पे तो कोई नखरा ही नहीं, कुछ नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ बोल देती कि देख लो मेरी आंखें जो है वो ज़्यादा गोल हो जाती है, लाइनर प्लीज विंक कर देना। प्लीज करके करती है, हमारी आंखें तरह टेंट्रम्स नहीं थ्रो करती। इस पे भी अभी बात करेंगे, दोनों एंगल्स पे बात करेंगे, दोनों मॉडल्स पे बात करेंगे। और उनकी स्किन इतनी अच्छी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्पेशली जो रशियन मॉडल्स थी, उनकी स्किन पे लाइक जरा सा कुछ लगाओ, जो भी लगाओ उठता था। यार रशियंस तो फिर रशियंस है ना, उस पे हम लोग कुछ कह नहीं सकते, उनको जरूरत ही नहीं है। जो अफ्रीकन मॉडल्स थी वो भी जो है उनकी स्किन बहुत अच्छी थी। वो अपनी स्किन की केयर करती हैं, राइट, क्योंकि उनके चेहरे पे कशिश होती है, कलर पे अगर हम लोग हटाते हैं ना चेहरे पे उनके कशिश भी होती है। नहीं, और वो स्किन का केयर करती हैं। हमारी यहाँ पे मॉडल स्किन की केयर नहीं करती, मेकअप से सबको छुपाना पड़ता है। लाइक वहाँ पे इतना मेकअप ओवरडू नहीं करना पड़ता, नो मेकअप लोग आराम से अचीव कर सकते हैं वहाँ पे। सही, तो यानी वहाँ पे आपने जो काम किया वो ज़्यादा इंटरनेशनल मॉडल्स के साथ ही किया या सारे इंटरनेशनल थे? सारे इंटरनेशनल थे, शो भी इंटरनेशनल था वो, और वो मॉडल्स भी सारे इंटरनेशनल थे, डिजाइनर्स भी सारे इंटरनेशनल थे, पाकिस्तानी नहीं था कोई। या इसलिए मैंने लिया था वो कि मुझे एक्सपीरियंस करना था। और माशाल्लाह हमारे यहाँ का मेकअप बहुत पसंद आया उन्हें, और इतने खुश हुए कि मुझे तो बाकायदा जो काफ़ी डिज़ाइनर्स ने गिफ्ट दिए उधर कि आपने हमारा इतना अच्छा मेकअप किया। नाइस, गुड है। सो यानी अगर आपको पाकिस्तानी मार्केट और बाहर की मार्केट से कंपेयर करने का मौका मिले तो आप ज़्यादातर प्रीफर जो है बाहर की मार्केट में काम करना ज़्यादा बहुत डाउन टू अर्थ है लोग वहाँ पे। हमारे यहाँ पे पता है क्या होता है कि अगर कोई डाउन टू अर्थ है ना तो उसको तो कुचल दो, यही जो वो भूम भां करेगा या जो नखरे दिखाएगा वही बड़ा है, और सबकी देखा देखी जो नहीं भी होता ना वो भी हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम टेंट्रम नहीं थ्रो करेंगे ना हमारी कोई वैल्यू नहीं रखेगा। पता नहीं ये लोगों के क्यों मिसकंसेप्शन बने हुए, लोगों की सोच ऐसी है, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि मेरा खुद का, आपने जैसे पंचुअलिटी की बात की ना, मेरी पंचुअलिटी ऐसी है कि मुझे ऑलमोस्ट 14 साल हो गए मीडिया में काम करते हुए जॉब्स पे,
और मुझे नहीं आता मैं कभी लेट हुआ हूँ, मतलब वो वाला लेट नहीं है कि आंख देर से खुली, कभी कोई काम हो तो वो समझ आता है कि लेट चलेगा, आपने बता दिया, लेकिन आंख देर से खुली या ये हुआ ये समझ नहीं आता भाई। पंक्चुअलिटी इज द मेन की। अब अदरवाइज आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं वो जैसे हमारा 6 बजे का टाइम था, आएंगे 7:30 बजे, यही, और जब तक कहलाएंगे नहीं सेलिब्रिटी जब तक वो 7:30 बजे नहीं आएंगे, और अगर 6 बजे आएंगे तो उनको लगता है उनको लोग हल्का ले लेंगे। पता नहीं मतलब ये क्या है भाई, आप वैसे के वैसे ही हो, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बल्कि इज्जत और बढ़ती है छोटी छोटी चीजों से। ये पढ़े लिखे होने का सबूत है कि आप दूसरों की इज्जत करो, दूसरों को इज्जत दो और टाइम की वैल्यू करो। अगला बंदा आपके लिए वेट कर रहा है, डोंट कीप देम वेटिंग। बिल्कुल ऐसा ही। और ये खुशी होती है, जैसे मैंने आपको अप्रोच किया, आपने कहा 6 बजे आऊंगी, आप 6 बजे फिक्स आई, और कल को अगर एक एग्जाम्पल मैं किसी गेस्ट को बुलाता हूँ वो 6 का बोल के 7:30 या 8 बजे आता है, तो मेरे दिल में भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि यार बंदे को मैंने बुलाया था वो 2 घंटे लेट हुआ है। तो आपकी वैल्यू बढ़ती है कि इंसान सामने वाला कितना डाउन टू अर्थ है, कितना हम्बल है और कितने अच्छे से आपको रिस्पॉन्स और इज्जत देता है। ये चीज़ें लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई बिलीव के समझते नहीं है लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितनी जल्दी ये चीज़ें समझ जाए ना लोग तो बहुत इट्स हाई टाइम कि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें समझे। अब इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए हमें पाकिस्तान को इंटरनेशनल पे हमारे फैशन को सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए वर्ल्ड में अगर हम ये चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है वहाँ पे कि ना, और वहाँ की जो है मैनेजमेंट, वहाँ की चीज़ें सब कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। ओके कूल। आपने पाकिस्तान काफ़ी मॉडल्स के साथ भी काम किया होगा, मेल फीमेल दोनों, ठीक है, किसके साथ आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा आया? हुमायूं सईद इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। ओके नाइस। जब मैंने उनका मेकअप किया था तो मुझे शायद काम स्टार्ट किए हुए 1-2 साल ही हुए थे। ओके। तो और मेल मेकअप भी मैंने पहली बार किया था, तो मैंने उनको बोला कि आप देख लें सही है, तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट, वेरी गुड, और वैसे कैमरा में बिल्कुल सही आएगा तो फिक्र ना करो। तो लाइक वो दिल बड़ा करने की बात होती है। फिर इरंज मंसूर जो थी, ठीक है, मेरा काम थोड़ा सा क्रिएटिव था, तो एक फैशन शो था, वो मॉडल सारी आई सैलून पे तैयार होने के लिए, तो एक मॉडल ने ना ऑर्गेनाइजर को फोन कर दिया कि ये पता नहीं क्या नई लड़की अजीब सा हमारा मेकअप कर रही है, हम सारे अजीब लग रहे हैं, क्योंकि मैंने किया था पूरा ब्रॉन्ज, ठीक है, जिस तरह बाहर इंटरनेशनल लेवल, मैं बाहर से सीख के आई थी, यूएसए से सीखा हुआ मैंने मेकअप, तो मैंने पूरा ब्रॉन्ज करके जेल बैक करके और बाल बांधे हुए थे, ठीक है, बंस। तो उन लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही थी क्योंकि वो डिफरेंट तरीके का उस टाइम पे मेकअप चलता था, और एंड डार्क रेड लिपस्टिक विद ब्रॉन्ज लुक जो अब चलता है, मगर उस वक्त 20 साल पहले के लिए बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज था, क्योंकि उस वक्त कॉमन नहीं होगा, उस वक्त ये कॉमन नहीं है। एंड जस्ट मस्कारा एंड ब्रॉन्ज स्किन, तो कहती है तो लड़की ने कुछ मेकअप ही नहीं किया, ऐसे ही जान छुड़ा रही है अपनी, बाल भी सीधे सीधे बांध दिए हैं, आप आए ज़रा बोलें। तो ऑर्गेनाइजर का मेरे पास फोन आया कि मॉडल्स खुश नहीं है मेकअप से। अच्छा। तो इरज ने मेरे लिए स्टैंड लिया, इसने बोला, ऑर्गेनाइजर मुझसे फ़ोन लिया, इसने बोला कि ये लड़की ने इंटरनेशनल लेवल का काम किया है, मैं रैंप पे अभी आती हूँ और दिखाती हूँ, कैमरे में कैप्चर के देखना ये क्या आता है, कोई मेकअप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अमेजिंग। बिकॉज उस वक्त वो नंबर 1 थी, तो उनकी सुनी गई, ठीक है। और वाकई में बीच लग्जरी में वो शो था मेकअप, उसने अलग से जाके रैंप पे उसने बोला लो मेरी वीडियो, और फिर वीडियो ली, उसने बोला देखो कैसा आ रहा है। नाइस। तो ये अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो बहुत खुशी होती है और बंदा ऐसे लोगों को याद रखता है। बिल्कुल, हमेशा याद रहते हैं लोग। और कभी लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंस रहा, भले आप किसी का नाम ना डिस्क्लोज करना चाहें, लेकिन कोई बैड एक्सपीरियंस कभी कोई रहा हो? अगर कोई बैड हो तो उसे याद नहीं रखना चाहिए। हाँ ये भी है, बिल्कुल। क्यों तलखियों को याद रखना चाहिए? दिल में अपने दर्द क्यों करना है? में कुछ याद नहीं। सही है, गुड है। और मुझे बताएं कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे या कोई लड़की बिजनेस ओपन करना चाहे, ठीक है, मैं लड़कियों का थोड़ा सा इसलिए करता हूँ क्योंकि लड़कों को फिर भी मौके मिल जाते हैं, लड़कियों के थोड़ा सा फैमिली प्रेशर होता है कि नहीं यार आप ये नहीं करो, सोसाइटी ये कहेगी, या लोगों के साथ आपको मिलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। कोई इस फील्ड में आना चाहे या कोई अपना बिजनेस ओपन करना चाहे इस फील्ड के हवाले से भी, तो थोड़े से मोटिवेशन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये मिसकंसेप्शन बहुत है कि है ना, लड़कियां जो है ये इस फील्ड में मीडिया में गलत चीज़ें होती हैं, मीडिया में बुरी चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो है लड़कियां ज़्यादा सेफ हैं हमारे मीडिया में। हाँ। तो स्पेशली आपकी वाली फील्ड में हमारे वाली फील्ड में लड़कियां ज़्यादा सेफ है। तो जो लड़कियों के माँ बाप ये कहते हैं कि नहीं इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, या कोई मुश्किल होगी, या मीडिया में कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस फील्ड इज़ वेरी गुड फॉर मैन एंड वुमेन बोथ। तो आप इस फील्ड में आएँ, बिल्कुल कोशिश करें, पहल करें। अगर आप में टैलेंट है, टैलेंट में आप मैंने पहले यही किया था कि पहले मैंने काम स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे अपना काम तो अच्छा लगता था, अपना काम तो हर किसी को अच्छा लगता है, बट जब मार्केट में जाता है ना तो फिर समझ में आती है कितने पानी है। तो मैंने पहले मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था,
ओके। फिर उसके बाद मैंने कोर्सेज किए नाइस। कि मैं अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ, आखिर मैं मनी हूँ तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं देखूँ तो सही मैं कितने पानी हूँ। तो पहले मैंने अपना 1 साल घर से जब मैंने किया था, मैंने बगैर सीखे किया था। ओके। फिर मैं उसके बाद यूएसए जाके मैंने फिर तो मैंने वर्ल्ड में कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ से मैंने कोर्सेज देखे, क्योंकि पढ़ने का तो टीचर तो थी, पढ़ने का भी शौक है तो, और पढ़ाने का भी शौक है, तो ये तो किताबें और सबसे तो दोस्ती है, तो मैंने हर जगह से कोर्सेज किए दुनिया में। सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच कैलाश विजय कुमार, आपका बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू लेने का तरीका, आपकी मॉडेस्टी, आपने इतना ख्याल रखा, आपने कॉफ़ी पूछा, आपने खाना भी पूछा, और बहुत दिल से खुशी हुई आपसे मिलके। मैं इतना अच्छा सिस्टम और इतना अच्छा ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बहुत अच्छे तरीके से आपने सेटअप किया हुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत कामयाबी। थैंक यू फॉर कमिंग चैनल। सो आई बिलीव कि आपको आज का पॉडकास्ट जो है पसंद आया होगा। मोना जी का इंस्टाग्राम का अकाउंट, इनका यूट्यूब चैनल का लिंक और साथ में इनकी जो ब्रांचेस हैं उन सब का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिनको अपॉइंटमेंट लेनी हो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आई बिलीव और लाजमी इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और यूट्यूब चैनल आपको लाजमी विजिट करना, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। सो आई बिलीव कि आपको आज का पॉडकास्ट जो है पसंद आया होगा। अगले पॉडकास्ट तक, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।